प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कैसे फाइंड होती है, प्रोबेबिलिटी कैसे सॉल्व करते हैं, कब क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं, ये सभी जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। आज की इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले हमें प्रोबेबिलिटी का बेसिक पढ़ना होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सीखने के लिए हमें कुछ और चीजें पहले सीखनी पड़ेंगी। अगर हमें वो जितनी अच्छी आती होंगी तो प्रोबेबिलिटी भी हमें उतनी ही अच्छी आएगी। अगर हमें वो छोटी छोटी चीजें बेसिक नहीं आता तो हमें प्रोबेबिलिटी कभी आ ही नहीं सकती। कोई भी क्वेश्चन आप प्रोबेबिलिटी का सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे। जब भी वो घुमाने को कहेगा तो वो क्वेश्चन में आप घूम ही जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन उसके घुमाने पर आप घूम जाओगे, आपका जो आंसर आता होगा वो भी नहीं आएगा। तो पहले जानने के लिए आपको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में आपको सबसे पहला जो ज्ञान होना चाहिए वो फैक्टोरियल का होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला ज्ञान किसका होना चाहिए भाई? फैक्टोरियल का होना चाहिए, जिसको आप बोलते हो क्रम गुणित, ठीक है, या क्रम गुणन। ठीक, तो फैक्टोरियल का होना चाहिए। सबसे पहले आपको फैक्टोरियल की नॉलेज होनी चाहिए। फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे फैक्टोरियल वाले नंबर्स को हम सॉल्व करते हैं, ये बातें आपको पहले पता होनी चाहिए। अब देखिए, ये फैक्टोरियल का एक सिंबल ये होता है और दूसरा फैक्टोरियल का सिंबल ये होता है। दोनों लिखे कैसे जाते हैं? ये नंबर के लास्ट में ऐसे लिखा जाता है और पढ़ेंगे हम 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये ऐसे आपका, तो ये 4 होता है, इसको पढ़ेंगे हम फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो आपके ये दो तरीके होते हैं फैक्टोरियल में नंबर्स को शो करने के। सीधी सी बात, आप पहले तो इतनी सी समझिए। ठीक, अब शुरू करते हैं हम कि फैक्टोरियल फाइंड कैसे करते हैं। तो फैक्टोरियल 1 इसका मतलब हो गया भाई 1, और फैक्टोरियल 0 इसको ध्यान में रखिएगा कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू भी 1 ही होता है। क्या होता है? 1 ही होता है फैक्टोरियल 0 का वैल्यू। अब फैक्टोरियल 2, यहां पर अगर हम बात करें तो 1 से लेके 2 तक कहिए या 2 से लेके 1 तक कहिए, दोनों में से कोई एक भी बात बोलिए आप कि 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1। तो या तो आप नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लो भाई, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले लो, लेकिन लेना कहां तक है? 1 तक लेना है अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे हो तो। ठीक है, और वो सारे नंबर घटते 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 मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा भैया? आएगा तो 2 ही ना, चाहे 1 इंटू 2 करो या 2 इंटू 1 करो। अब यहीं पर फैक्टोरियल 3, इसको आप क्या लिख सकते हो? तो इसको आप लिख सकते हो भैया 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 6। 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 से लेके 6 तक यानी कि 1 तक सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करते जाना है। अब यहीं पर अगर हम बात करें तो फैक्टोरियल 4, तो इसको क्या लिखोगे भाई आप? तो इसको लिखोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू, ठीक है, तो ये होगा। अब यहां से मल्टीप्लाई कर दो इनका, तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24 हो जाएगा, और 24 इंटू 1 आपका 24 यानी कि 24 ही हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही अगर आपसे बात की जाए तो भैया फैक्टोरियल 5, ये क्या होगा? तो ये होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो आप एक बात को समझिएगा, यहाँ 5 है, ये क्या था? ये फैक्टोरियल 4 है। तो आप इसको अपनी मर्जी के हिसाब से एक्सपेंड कर सकते हैं और उतना ही फिर बचे हुए को बंद कर सकते हैं। तो आप जितना चाहते हो उतना फैक्टोरियल से नंबर बाहर निकाल सकते हो और बाकी के नंबर्स को फिर दोबारा से फैक्टोरियल में लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं फैक्टोरियल 6 को लिख सकता हूं जरूरत पड़ने पर 6 इंटू फैक्टोरियल 5, और अगर मेरा ज्यादा जरूरत पड़ रही है तो मैं और भी एक्सपेंड कर सकता हूं, तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 4 ये भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अब ऐसे ही आपको और ओपन करना है तो भाई और ओपन कर दीजिए, तो 6 इंटू 5 इंटू 4, और अब ओपन नहीं करना तो उसको आप दोबारा से फैक्टोरियल में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो फैक्टोरियल 5 120 हो गया। अब फैक्टोरियल 6 क्या होगा भाई? तो 6 इंटू फैक्टोरियल 5, तो 120 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 720 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फैक्टोरियल सॉल्व करना है। तो ऐसे आपके फैक्टोरियल वाले नंबर्स को हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये फैक्टोरियल समझ में आ गया होगा और मैं समझा पाया हूंगा आपको।
ठीक है। और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को शेयर कर दो भाई। अब देखिए, पहले तो आपने फैक्टोरियल की नॉलेज ले ली, अब दूसरी नॉलेज आपको होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, क्रमचय, ठीक है, और दूसरी आपकी संचय। इन दोनों की नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। अगर इन दोनों का ज्ञान नहीं है, क्रमचय को आप बोलते हो परमुटेशन, ठीक है, और संचय को आप बोलते हो कॉम्बिनेशन। अगर इन दोनों की नॉलेज नहीं है आप लोगों के पास तो आप प्रोबेबिलिटी कभी भी सही तरीके से फाइंड नहीं कर पाओगे। छोटे छोटे सवाल देखते जाओगे, उनको शायद भी कर लोगे, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन घूमेगा, जहां दिक्कत होगी, बड़ा कंटेंट बन रहा होगा, बड़ा डाटा होगा, उस केस में आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये दोनों की नॉलेज भी आपको बेहद होना जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि परमुटेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कॉम्बिनेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और स्पेशली एमपी पुलिस में इन दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, परमुटेशन से, कॉम्बिनेशन से, प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। एलआईसी हुआ, टेट हुआ, कोई भी टीचिंग एग्जाम हुआ, उसमें प्रोबेबिलिटी आती है। नॉर्मल संचय से, क्रमचय से, इनसे आपके क्वेश्चन एसएससी में भी देखे गए हैं, ठीक है। उतनी मात्रा में नहीं देखे गए, लेकिन फिर भी छोटे छोटे नंबर देखे जा चुके हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस देखे जा चुके हैं। क्लियर है। एनडीए में तो आता ही आता है भाई, भर भर के आता है। एनडीए में तो एक्स ग्रुप में भर भर के आता है, ठीक है। तो डिफेंस वाले एग्जाम्स हैं, उनमें भी ये भर भर के आता है। तो ऐसा नहीं है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको पढ़ते हो और अगर तमीज से पढ़ लेते हो, अगर आपके पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन करने की क्षमता है, प्रोबेबिलिटी निकालने की क्षमता है, तो आपको इसको पढ़ने में एक अलग ही एनर्जी का अनुभव होगा, तो आपको एक अलग ही एनर्जी फील होगी, ठीक है। अगर आपको ये दोनों टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छे से आते हैं, ठीक, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो हमारे दैनिक में जीवन में होते हैं, लेकिन वहां पर हमें संभावनाएं सोचनी होती हैं, आउटकम सोचने होते हैं। और जितनी हम पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं सोच सकते हैं, उतना ही हमारा ब्रेन परिस्थितियों के सामने सोचने में सक्षम रहता है, ठीक है। तो ये जीवन की दृष्टि से भी, ये एग्जाम की दृष्टि से भी, दोनों की दृष्टि से आपका क्रमचय और संचय बहुत जरूरी है हर बच्चे को आना, ठीक है। अब परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, तो इसका मतलब क्या होता है भाई? पहले परमुटेशन पढ़ेंगे हम, कॉम्बिनेशन बाद में पढ़ेंगे, और परमुटेशन को ऐसा पढ़ेंगे अच्छे से, इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि परमुटेशन ही पहले हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो परमुटेशन जितना भी है उससे कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं, कैसे कैसे पूछे जाने की संभावना है, इन सभी तरह के क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में, एक एक पॉइंट को बिल्कुल बेसिक के साथ, तमीज के साथ, तहजीब के साथ। तो सीखना है तो वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। भले ही भैया 1.5 के एक्स में चला लीजिएगा, चाहे 2x में चला लीजिएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर परमुटेशन पर बात करते हैं। तो इसका मतलब होता है भैया, परमुटेशन का मतलब सीधा सीधा सजाना, टू परमुटेट, ठीक है। तो परमुटेशन में हमें क्या पढ़ना है? टू परमुटेट या टू डेकोरेट, ठीक है, ये पढ़ना है हमें, ठीक है जी। तो टू डेकोरेट, तो ये परमुटेशन का सही मतलब क्या है? सजाना। सजाना किसको सजाना? तो भैया किसको सजाना? जो भी आपके पास डेटा है उस डेटा को एक सही क्रम में, सही तरीके से सजाना, जैसे वो सजाने को बोलता है उस तरीके से, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं यहीं पर कि भाई मेरे पास ए बी सी ये 3 लेटर हैं, ठीक, एक 3 लेटर से बना हुआ वर्ड है, मतलब शब्द है। अब यही क्या कर रहा है? यही बोल रहा है भाई कि ए बी सी के जो लेटर्स हैं इनको यूज में लेते हुए हम कितने वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो भाई यहां पर मैं क्या और सजा सकता हूं इसको? तो ए बी सी को मैं ए सी भी सजा सकता हूं, हाँ या ना। मैं इसको ए बी ए सी भी लिख सकता हूं, मैं इसको बी सी ए भी लिख सकता हूं। ऐसे ही मैं इसको क्या लिख सकता हूं? सी ए बी लिख सकता हूं, इसी को मैं सी बी ए लिख सकता हूं। तो मैं इसी ए बी सी के जो 3 अक्षर थे हमारे पास, 3 लेटर थे, उन 3 लेटर वाले उस वर्ड को मैंने 6 तरीके से अरेंज किया, ठीक है। तो 6 तरीके से मैं इसको अरेंज कर सकता हूं, 6 तरीके से मैं नए नए शब्द बना सकता हूं इससे, एक छोटे से शब्द से। तो यही क्या है कि सजाना, कि और कितने तरीकों से सजा सकते हैं हम, कितना और सजा सकते हैं हम, कि टोटल कितनी संभावनाएं बनेंगी इसको सजाने की,
ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस कहाँ पढ़ने वाले हैं आप, क्रमचय में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्रमचय का मतलब समझ में आ गया होगा क्या भैया, कि टू डेकोरेट या टू परमुटेट, ठीक है, टू अरेंज नंबर्स को, कंटेंट को, डेटा को एक सही फॉर्म में, सही ऑर्डर में, जिसमें एग्जाम मतलब क्वेश्चन पूछना चाहता है उसमें सजाना। अब यहाँ पर बात होती है, तो यहीं परमुटेशन पर अगर एक और बात करें हम, तो क्या सीन है कि परमुटेशन का एक फॉर्मूला होता है। अगर मेरे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं भाई, n ऑब्जेक्ट हैं मेरे पास टोटल, ठीक है। अब इनमें से मुझे r ऑब्जेक्ट लेकर और एक नए ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो अरेंज करने के लिए मुझे n ऑब्जेक्ट्स में से मैंने कितने ऑब्जेक्ट्स ले लिए भाई, r ऑब्जेक्ट्स ले लिए। तो r ऑब्जेक्ट्स आर टेकन आउट फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यहां पर क्या सीन बनता है कि NPR, क्या बनता है, NPR, ये फॉर्मूला होता है कि n ऑब्जेक्ट्स में से हमें r ऑब्जेक्ट्स परमुटेट करने हैं, ठीक है। n ऑब्जेक्ट्स में से हमें r ऑब्जेक्ट्स क्या करने हैं, परमुटेट करने हैं। तो ये NPR का एक फॉर्मूला बनता है जिसका वैल्यू होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अब यहीं पर समझिएगा कि क्या सीन है भाई इस NPR वाले फॉर्मूले का। अगर मैंने बोला भाई कि मेरे पास मान के चलो कि यहां एक वर्ड लिख रहा है आपका रामेंद्र, ठीक है। अब मुझे यहां से सिर्फ 5 लेटर लेने हैं और उनको अरेंज करना है, ठीक। तो मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, सिर्फ 5 लेटर लेने। तो पहले चुनने के तरीके अलग होंगे, वो कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे हम, ठीक है, कौन से 5 लेने हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको समझिएगा कि 5PR, ठीक है। तो 5P3 है, मुझे ये सॉल्व करना है। तो 5P3 को कैसे सॉल्व करूंगा मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भैया, तो n का वैल्यू कौन है, 5 है, तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3 हो जाएगा, बिकॉज n माइनस r है तो r की वैल्यू 3 है, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हो आप, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, और नीचे क्या बचा होगा भाई, 5 माइनस 3 2 बचा होगा, और फैक्टोरियल 2 को ओपन करोगे तो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1 3 4 जा 12 5 जा 60, इस 5P3 का वैल्यू निकल कर आ गया होगा। अब देखिए ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि 6P2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, फैक्टोरियल n, इट मींस फैक्टोरियल 6 अपॉन n माइनस r, तो ये फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4 हो जाएगा फैक्टोरियल। अब इसको ओपन करो अपनी जरूरत के हिसाब से, तो कितना भाई 6 इंटू 5 और ये फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि हम जितना चाहते हैं उतना ओपन कर सकते हैं, बचे हुए को दोबारा से फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। तो मैंने 6 5, अब आगे नहीं ओपन करना है तो फैक्टोरियल 4 को बंद कर दो, तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना आ गया भाई 30 आ गया, ठीक है। तो 6P2 का मतलब कितना हो गया, 30 हो गया। क्लियर है, अब यहां तक ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी, ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, फैक्टोरियल का ज्ञान समझ में आ गया होगा, परमुटेशन का एक्चुअल मतलब समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि इतना मैं आपको समझा पाया हूंगा, ठीक है। और अगर इतना समझ में आ गया है तो चलते हैं हम अपने परमुटेशन के छोटे से एक क्वेश्चन पर, जिसमें हम जानेंगे कि भाई परमुटेशन होता क्या है, यूज कैसे करना है, ठीक है। तो हमारे दैनिक जीवन पर आधारित परमुटेशन के छोटे छोटे क्वेश्चन, उनको पढ़ेंगे हम पहले, है ना। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, शब्द संजीव के अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड संजीव। तो संजीव जो वर्ड है इसके लेटर्स को यूज करके हमें कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, मतलब मैं कितने और नए वर्ड्स अरेंज कर सकता हूं। चलो भाई, तो संजीव को पकड़ा, ठीक है जी, पकड़ लिया संजीव को। अब क्या सीन है, यहां से देखो उधर, अब आप कैसे बनाओगे भाई, कभी वी को आगे ले लो, आई को पीछे ले लो, ऐसे ही जे के साथ कर सकते हो, या आप सबसे बढ़िया तरीका है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो। डिक्शनरी कैसे चलती है, ए, जब ए खत्म हो जाता है फिर बी शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद सी शुरू हो जाती है। तो
अल्फाबेट्स के ऑर्डर पे, भाई ए पहले आता है तो ए पहले ही आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, बी उसके बाद आता है तो बी उसके बाद ही आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो भाई ऐसे भी अरेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या बनेगा ए, अब ए के बाद आप इनमें से ढूंढिए कौन आएगा सबसे पहले, तो आएगा भाई आई, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आएगा, जे आएगा, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, एन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, एस आएगा, और उसके बाद बी आएगा। तो ये सबसे पहला वर्ड बनेगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करने पर सबसे पहला वर्ड ये बनेगा। अब यहाँ पर टोटल लेटर है, अब देखो मुझे कितने लेने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 लेने हैं, और 6 में से कितने लेके मुझे अरेंज करना है भाई, तो 6 के 6 ही लेने हैं, क्योंकि लेटर्स जितने भी हैं वो सभी लेने हैं। तो 6 में से मुझे 6 लेटर्स लेने होंगे, हाँ या ना। तो 6p6 हो गया। अब अगर इसको सॉल्व करता हूं मैं तो ऊपर क्या आएगा, फैक्टोरियल 6 आएगा, बिकॉज npr इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये फैक्टोरियल 6 हो गया। अब नीचे क्या होगा भाई, तो 6 माइनस 6 आया होगा, तो ये 0 आया होगा। अब फैक्टोरियल 6 को ओपन कर दो भाई, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। और अपॉन कितना भाई, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू भी 1 होता है। अब यहां से 2 3 जा 6, 24, 120, 6 जा 720, तो 720 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 720। तो मुझे 6 में से 6 चूज करने हैं, ये अरेंज करने हैं, और ये तरीका हो गया आपका सॉल्व करने का। लेकिन अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक बेहतर तरीका बता रहा हूं। जब आप एनपीआर यहां पर नीचे सॉल्व करते हो ना, तो इसको समझने की कोशिश करो। अभी मैंने पहले कराया था 6p2, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो तुम, डायरेक्ट अरेंज कर सकते हो। कैसे अरेंज कर सकता हूं भाई मैं, कि फैक्टोरियल 6 लिखोगे, नीचे फैक्टोरियल 4 लिखोगे, और आपको अच्छे से पता है कि 6 को ओपन करोगे तो 6 इंटू 5, और यहाँ फैक्टोरियल 4 लिखकर आप यहाँ फैक्टोरियल 4 ये नीचे कट जाएगा। तो क्या मतलब हुआ इस बात का, कि फैक्टोरियल 6 को 2 टाइम्स और सिर्फ ओपन कर दो। कितने बारी, 2 बारी बस ओपन कर दो, 2 डिजिट के लिए ओपन कर दो। तो इसका मतलब हो गया भाई 6p2 का कि 6 इंटू 5, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में काउंटिंग लेनी है आपको, 1 से स्टार्ट नहीं करना है, 6 से स्टार्ट करना है। इसी वजह से मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को ही ज्यादा बार बार लेकर सॉल्व किया है, जिससे वो तुम्हारी हैबिट में आ जाए, और अगर आदत बन जाए तो आप ये समझ पाएं कि परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, आप फैक्टोरियल का सही प्रयोग कर पाए, ठीक है। अब यहीं पर अगर कोई मेरे से कहता है 7p3, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ना ये फॉर्मूला लगाऊंगा। तो आप क्या करोगे भाई, कि 7 को उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, और कितनी है यहाँ पर 3, तो 3 बार ही ओपन कर लो बस। तो 7 इंटू 6 इंटू 5, ये इसका बिल्कुल बढ़िया वाला ट्रिक हो गया, जो आपको फॉर्मूला भी नहीं लर्न करना पड़ेगा, और बार बार फॉर्मूले में डबल वैल्यू लिखकर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो जितना नीचे आपका आर का जो वैल्यू हो, उतनी बारी बस इसको ओपन कर दो। तो 6 इंटू 7 42, 5 जा 210 आ जाएगा, ठीक है। अब आती है बात संजीव पर। तो अब ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम भाई, तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो कितने लेटर हैं, 6 है ना। तो आप क्या कीजिए, बस यहां पर एक ही बात देखिए कि ये सभी डिफरेंट हैं, हाँ डिफरेंट हैं, मतलब हर एक का अपना खुद का एक इंडिविजुअल रोल रहेगा, वो एक नए शब्द का निर्माण करने में सक्षम है, क्योंकि ऑल दी लेटर्स आर डिफरेंट। तो भाई हर लेटर डिफरेंट है, तो वो स्टार्टिंग में भी आएगा, बीच में भी आएगा, नए नए वर्ड्स बनाने में उनका पूरा पूरा योगदान होगा। अब करना क्या है, तो कुछ नहीं करना, कि जितने लेटर्स हों उतने ही फैक्टोरियल आपके क्या बनेंगे, टोटल शब्द बनेंगे। तो यहाँ 6 वर्ड हैं, 6 लेटर हैं, 6 अक्षर हैं, तो भैया कितने फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल ही आपका टोटल वर्ड्स बनेंगे। क्लियर है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। तो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, शब्द अमेठी। तो अमेठी को पकड़ो भाई। अब देखो जरा आप कितनी सेकंड्स में इनको सॉल्व करते हो, और आज तक आप इनसे डरते होंगे, ठीक है। अब यहां पर चेक करो, क्या ये सभी लेटर्स डिफरेंट हैं, हाँ जी सभी लेटर्स डिफरेंट हैं। और अगर डिफरेंट हैं तो कितने लेटर्स हैं बड़े भैया, 5 हैं। तो 5 हैं तो फैक्टोरियल 5 ही इसका आंसर हो गया। 5 हैं तो टोटल वर्ड्स जो बनेंगे वो फैक्टोरियल 5 ही बनेंगे। अगर ये बोलता है इनमें से 3 लेटर लेने हैं, उनको क्या कहते हैं, लेके कितने क्या कहते हैं वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो 6p3 लिख देते आप, ठीक है।
तो भैया यहाँ फिलहाल तो फैक्टोरियल 5 बनेंगे, और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये बार बार सॉल्व करने से बेहतर है कि आप इनको देख लीजिए। फैक्टोरियल 1 1, फैक्टोरियल 2 2, फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 4 4 जा तो भैया 24, फैक्टोरियल 5 तो 24 में मल्टीप्लाई कर दो 5 का 120, फैक्टोरियल 6 720, फैक्टोरियल 7 तो 720 इंटू 7 तो भैया 50 40 हो जाएगा। उसका फिर मल्टीप्लाई 8 में कर दो तो फैक्टोरियल 8 40,320 हो जाएगा। क्लियर है? तो भैया 120 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर? ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। बताओ मैंने क्या किया इसमें? कुछ भी तो नहीं किया। कुछ ज्यादा किया? नहीं किया, लेकिन हम डरते रहे, आज तक हमने पढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। अब कोशिश ही नहीं करोगे तो भाई सीखोगे कैसे? ठीक है, तो शब्द इक्वेशन के अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब यहां पर आ गई कंडीशन। अब इक्वेशन जो वर्ड है इसके अक्षरों का प्रयोग करना है। तो भाई इक्वेशन लिख लीजिए, पहले तो इक्वेशन लिख लिए। ठीक है, अब मुझे पहले एक बात बताओ, यहां पर कोई लेटर सेम है या सभी लेटर्स डिफरेंट हैं? तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 8 लेटर होंगे आपके यहाँ पर, 5 वोवेल होंगे और QTN 3 कॉन्सोनेंट होंगे। तो 8 लेटर हैं यहाँ पर, सभी डिफरेंट हैं, और सभी डिफरेंट हैं तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे भाई? 8 हैं तो फैक्टोरियल 8, और फैक्टोरियल 8 का वैल्यू निकाल लो भाई। तो ये कितना आएगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू जितना आपको याद है उतना लिख दो भाई। तो यहाँ से मल्टीप्लाई किया 6 24 120 720 50 40 और 50 5000 अट्ठे 40,000 और 40 अट्ठे 320, तो 40,320 इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है अगला क्वेश्चन भाई? कि इक्वेशन शब्द ही है और अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, लेकिन सभी स्वर साथ रहे। सभी स्वर कैसे रहें? साथ रहें। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ सभी स्वर साथ रहें, तो एक तो QTN हो गया, और एक साथ चलेंगे AIOUE। ठीक है, ये एक साथ चलेंगे, तो ये इनको जब भी ये लिखे जाएंगे ना, कोई भी वर्ड बनाया जाएगा उनमें उस वर्ड में ये पांचों के पांचों एक ही जगह पर, मतलब एक साथ रहेंगे। ठीक है, तो ये जब भी जगह घेरने चलेंगे तो आप ये मान के चलो कि आपके पास एक लेटर को लिखने की भी जगह होगी, और अगर वो वोवेल कौन सा वोवेल हुआ, ठीक है, स्वर हुआ, तो वो हमेशा इन पांचों को लेके चलेगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं कि अगर ये पांचों एक साथ चलेंगे तो सही मायने में मुझे कितने लेटर नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4, तो ये भाई पांचों तो एक ही साथ चलेंगे, तो ये स्थान तो एक ही घेरेंगे ना, एक साथ ही बैठेंगे तो एक ही तो स्थान घेरेंगे। एक स्थान पर एन आएगा, दूसरे पर, तो मुझे सही मायने में कितने लेटर्स दिखाई दे रहे हैं भाई? 4। तो यहाँ टोटल कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 4 बनेंगे। कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 4 बनेंगे आपके टोटल वर्ड्स। क्लियर है? लेकिन एक कंडीशन और है। क्या कंडीशन है बड़े भैया? तो कंडीशन ये है कि ये AIOUE ये पांचों आपस में तो जगह बदल सकते हैं भाई, ये कभी भी अपने एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन बैठते टाइम सजाते समय मैं इनको तो आगे पीछे कर सकता हूं। AIOUE, अब ई को पहले ले लूं, कभी ओ को पहले ले लूं, कभी यू को ले लूं, तो भाई ये जो 5 हैं, ये 5 आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? तो ये फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, हाँ या ना? ये कितने तरीके से हो सकते हैं? फैक्टोरियल 5 इतने तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, तो भाई फैक्टोरियल 5 तरीके से ये अरेंज होंगे, तो जैसे जैसे ये अरेंज होंगे उसके साथ साथ पूरा वर्ड भी चेंज होगा, क्योंकि ए के पहले आने से भी, आई के पीछे जाने से भी, आई के पहले आने से भी, यू के पीछे जाने से भी आपका वर्ड एक नया वर्ड बनकर आएगा। तो इनके 5 फैक्टोरियल हो गए टोटल वर्ड्स। ये 4 लेटर अलग दिखाई दे रहे थे, उसके हो गए फैक्टोरियल 4, दोनों का मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि भैया इनके चेंज होने पर फर्क तो इस पर भी पड़ेगा। ठीक है, तो यहां मल्टीप्लाई करो तो भाई फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120, 12 इंटू 24 240, 48 288। ठीक है, 288, तो आपका हो गया 2880 इस क्वेश्चन का आंसर। कितना हो गया?
2880 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन ए में होना चाहिए था। ठीक है, तो 2880 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 24 इंटू 12 में भी। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन कई बार ही पूछा जा चुका है, कई बार ही। ठीक है, ये बहुत एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। एनडीए में तो भैया ये हर दूसरे एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। ठीक, और ये वर्ड भी बड़ा पसंदीदा है इक्वेशन, क्योंकि ये आप 10th और 11 12th में देख लीजिएगा, वहां पे भी मिल जाएगा। एमपी पुलिस के एग्जाम्स में भी मिल चुका है ये। ठीक है, एनडीए में भी मिल चुका है और एक्स ग्रुप में भी मिल चुका है। क्लियर? चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, शब्द राम बाबू के अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? शब्द राम बाबू के अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? चलो भाई, तो अभी राम बाबू को लेते हैं भाई। ठीक है, तो राम बाबू भैया आ जाओ भाई, बाबू भैया आ जाओ। अब यहां पर चेक करो कि क्या कोई वर्ड या लेटर दोबारा से रिपीट तो नहीं हो रहा। हाँ जी, हो रहा है ना, ए हो रहा है सबसे पहले तो। ठीक है, और कौन हो रहा है? बी हो रहा है भाई। तो ये दोनों लेटर आपके 2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना आपको, कि अगर हम टोटल, अगर ये रिपीट नहीं हो रहे होते तो टोटल कितने होते भाई? 3 और 3 6 और 1 7। तो टोटल लेटर्स बनते आपके, मतलब टोटल वर्ड बनते फैक्टोरियल 7। ठीक है, कितने बनते हैं? फैक्टोरियल 7। और अगर जो रिपीट कर रहे हैं कि भैया ए ने 2 बार ही रिपीट किया, तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, क्योंकि ए जो है देखने में आपको 2 फैक्टोरियल मतलब 2 बार डिजिट नए वर्ड बनाने में मदद करेगा, लेकिन ए का अस्तित्व तो भैया दोनों बार में ए ही रहेगा। तो नए वर्ड का निर्माण कैसे करेगा कि एक इस वाले ए को स्टार्टिंग में ले जाऊं और इस वाले ए को एंड में ले जाऊं, लेकिन दूसरी बार मैं सोचूं कि इस वाले ए को उठा के यहां ले आऊं और इस वाले ए को उठा के यहां ले जाऊं, तो क्या कोई वर्ड पर फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। क्या दिमाग में रख लीजिए, जितने लेटर रिपीट कर रहे हों उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड दे देना है। ठीक है, तो अभी यहाँ कितने भैया? बी और है, तो बी और है, तो ये 2 फिर से रिपीट कर रहे हैं, तो फिर से फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दो भाई। अब डिवाइड कर दिया, अभी और तो कोई रिपीट नहीं कर रहा है, तो कोई और रिपीट नहीं कर रहा है, तो भैया डिवाइड भी नहीं होगा। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, तो 7 इंटू 6 इंटू, ठीक है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और अपॉन 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये भी 2, ये भी 2, तो 4 से 4 कैंसिल आउट कर दो भाई। तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 3 सत्ते 3 छिक्का 18, 18 सत्ते कितने होते हैं भाई? 126। ठीक है, कितने होते हैं भाई? 126। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1260 होगा। कितना होगा इस क्वेश्चन का आंसर? 1260 होगा। एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 7 पंजे छिक्के 42, 42 पंजे हो गए 210। ठीक है, अब 210 हो गए भाई, 210 इंटू 3 तो 21 63, दूनी 126, यही होंगे। ठीक है, तो टोटल आपके कितने वर्ड बनेंगे यहाँ पर? तो बनेंगे भैया 1260। क्लियर है? चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अयोध्या के अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो अयोध्या ले लीजिए। चलो भाई, अयोध्या ले लिए। वैसे भी अयोध्या अपनी रामनगरी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपका भव्य निर्माण, मंदिर का निर्माण हो ही चुका है, तो अयोध्या से भी चलो इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो रिपीट कौन कर रहा है भाई? ए कर रहा है। रिपीट कौन कर रहा है भाई? वाई कर रहा है। टोटल लेटर्स कितने भाई? 4 और 3 7 हैं, तो फिर से वही 7 और वही फैक्टोरियल 2 और वही फैक्टोरियल 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? फिर से 1260 ही हो जाएगा। मतलब पिछले क्वेश्चन को ही उठा के रख दिया, बस अगर वर्ड ही तो चेंज हुआ है, लेकिन लेटर्स की काउंटिंग तो उतनी है, टोटल भी और रिपीट होने वाली भी, क्योंकि ए रिपीट हो रहा है और वाई रिपीट हो रही है। सिंपल सा फंडा है। तो मुझे बताओ क्या है इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। शब्द मैथमेटिक्स के अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? ठीक है, तो मैथमेटिक्स का प्रयोग करना भाई, तो हमने मैथमेटिक्स लिया, चलो ये लिख गया। ठीक है, अब ये लिख चुका है मैथमेटिक्स, इसके अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? टोटल लेटर्स गिन लो भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल कितने वर्ड बनते? फैक्टोरियल 11 बनते, और फैक्टोरियल 11 बनते,
लेकिन दिक्कत कहाँ आ गई भाई, तो दिक्कत आ गई हमारे पास कि कुछ लेटर हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। तो पहले m हो रहा है भाई, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दो। a हो रहा है भाई, तो फैक्टोरियल 2 से फिर डिवाइड कर दो। t हो रहा है भाई, तो फिर फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दो। अब देखो h हो रहा है कहीं, नहीं हो रहा। e हो रहा है कहीं, नहीं हो रहा। सी हो रहा है, नहीं हो रहा। आई हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या निकल कर आएगा, आंसर निकल कर आएगा। इससे ज्यादा आपको ऑप्शन में देगा नहीं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये भी है भाई एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन के अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो ई से शुरू हो और एन पर खत्म हो। चलो भाई, तो इन ऑप्शंस को तो फिर से दोबारा हटा देते हैं हम। यहाँ एजुकेशन वर्ड है, ठीक है जी, एजुकेशन हो गया। ठीक है, चलो भाई, अब सीन क्या है, सीन ये है कि यहाँ पर कोई लेटर रिपीट कर रहा है, कोई लेटर रिपीट नहीं कर रहा। दूसरी बात समझिएगा कि उसने बोला है ई से स्टार्ट करे और एन पर एंड हो, तो ई से बिगिनिंग हो उसकी और एन पर एंड हो उसका। तो ई स्टार्टिंग में रहेगा, मतलब ये फिक्स हो गया। और अगर ये फिक्स हो गया तो ये अपनी जगह से हिलने को नहीं रहा। ठीक है, ये हमेशा एंड एन एन एंड पर रहेगा। तो भैया ये भी फिक्स हो गया, मतलब ये भी अपनी जगह से हिलने पर विवश है, ये भी नहीं हिलेगा भाई। ठीक है, अब यहां पर हमें देखने को क्या मिलता है, DUCATIO, ये लेटर्स जो हैं ये आपस में अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। और मैंने आपसे बोला है कि हमें अरेंज किसको करना है, तो भाई मुझे ई को और एन को तो अरेंज करना ही नहीं है, क्योंकि इसने तो कंडीशन दे दी कि ई स्टार्टिंग में रहेगा और एन एंड पर रहेगा, मतलब इनको अरेंज करने की जरूरत है ही नहीं। तो अरेंज कितने लेटर्स को करने वाले हो आप, 1 2 3 4 5 6 7, कितने लेटर्स को करने वाले हो भाई, 7 लेटर्स को अरेंज करने वाले हो। तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 7 बनेंगे। और फैक्टोरियल 7 को सॉल्व करोगे आप तो वैल्यू आएगा 50 40। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 50 40 होगा। इस बात को समझ जाइएगा कि जिन लेटर्स को आप आगे पीछे करोगे, जिन लेटर्स की वजह से आप नए वर्ड को बनाओगे, उन लेटर्स को ही हम बस काउंट करेंगे। नए वर्ड में ई और एन का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि ई अपनी जगह पर रहेगा, एन अपनी जगह पर रहेगा। जगह आपस में चेंज ये करेंगे, तो अरेंज इनको करना है, ई और एन को नहीं करना, क्योंकि ई और एन को उसने अरेंज कर दिया है। ई स्टार्टिंग में और एन को एंड पर, तो उसने फिक्स कर दिया भाई, तो वो हमारे किसी भी वर्ड को बनाने में योगदान नहीं देगा। क्लियर है, चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, दिल्ली के अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब यहां पर बोल रहा है एल मध्य में हो। ठीक है, तो एल जो है वो मिड में ही होने चाहिए भाई, मिडिल में ही होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां दिल्ली हो गई। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो एल अगर मिड में ही रहेगा तो एल अपनी जगह छोड़ेगा नहीं, और एल अपनी जगह नहीं छोड़ेगा तो कितने लेटर्स बस अपनी जगह छोड़ेंगे भाई, आगे पीछे अरेंज होंगे एक दूसरे के साथ। तो भैया 1 2 3 4 4 लेटर एक दूसरे को अरेंज करेंगे, तो आंसर हो गया फैक्टोरियल 4, जो होगा कितना, 24 होगा। कितना होगा भाई, 24 होगा, 24 होगा फैक्टोरियल 4 का वैल्यू। क्लियर है, एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, डिजिटल। डिजिटल के अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनके शुरुआत में डी हो। भाई डी स्टार्टिंग में हो गया, मतलब डी फिक्स हो गया। ठीक है, और अगर डी फिक्स हो गया तो आगे कौन है, आई है, जी है, आई है, टी है, ए है, एल है। तो ये सभी लेटर आपस में जगह चेंज करेंगे, और जैसे ही अगर आपस में जगह चेंज करेंगे तो टोटल कितने भाई, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल वर्ड बनेंगे फैक्टोरियल 6। कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 6 टोटल वर्ड्स बनेंगे। अब यहां पर एक और बात समझिएगा, क्या कि आई जो है वो रिपीट कर रहा है भाई। ठीक है, और अगर आई रिपीट कर रहा है तो मैंने आपको पढ़ाया है पिछले क्वेश्चन पर कि जितने लेटर्स रिपीट कर रहे हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो भैया फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दोगे। अब इसको सॉल्व कर लो, फैक्टोरियल 6 होता है 720, सॉल्व आप कर ही लोगे। इतनी देर से मैं फैक्टोरियल बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। फैक्टोरियल 2 ये आएगा 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा भाई 360। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 360। क्लियर है, क्या करना था, डी फिक्स हो गया, बचे कितने, 6 लेटर्स का टोटल बन गया फैक्टोरियल 6। लेकिन इनमें आई रिपीट कर रहा था तो आई को हमने भैया फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया आई की वजह से। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, तो क्वेश्चन है भाई आगरा से दिल्ली रेलगाड़ी, आगरा से दिल्ली की तरफ रेलगाड़ी चल रही है। ठीक है, 8 रेलगाड़ियां चल रही हैं।
तो भाई आगरा से दिल्ली की तरफ 8 ट्रेन चल रही हैं, ठीक। और राम जो है एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति कितने तरीके से आगरा से दिल्ली जा सकता है और दिल्ली से आगरा वापस लौट के आ सकता है, जबकि उसकी आने और जाने की रेलगाड़ियां कैसी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। क्लियर है। अब इस बात को समझिएगा, उसके पास ट्रेन कितनी है, 8 है, ठीक है। उसके पास टोटल 8 ट्रेन है भैया, 8 रेलगाड़ियां उसके पास। उसको चूज कितनी करनी है जाने के लिए, सिर्फ 2 ही तो चूज करनी है, एक जाने के लिए करनी है और एक आने के लिए करनी है, बस 2 रेलगाड़ियां उसको पकड़नी है, ठीक है। तो 8 रेलगाड़ी में से भाई, क्योंकि देखो जाने की जो रेलगाड़ी है वो आने की नहीं होनी चाहिए, उसने कंडीशन दे रखी है कि आने और जाने की रेलगाड़ियां अलग अलग हों। सिंपल सा फंडा है। तो जाने के लिए वो अलग ट्रेन यूज करे, आने के लिए वो अलग ट्रेन यूज करे, ये बोल रखा है उसने। तो भाई 8 में से मुझे कितनी अरेंज करनी है, सिर्फ 2 अरेंज करनी है। कितनी अरेंज करनी है, 2 अरेंज करनी है। तो ये आप बोल सकते हो 8p2, और सीधा सीधा फंडा कि 8 को कितनी बारी ओपन कर दो, 2 बारी। तो फैक्टोरियल 8 को ओपन कर दिया 2 बारी, तो 8 × 7, तो ये हो जाएगा 56। अब देखो उधर इसी बात को दूसरे तरीके से समझते हैं, थोड़ी सी आसान शब्दों में। भाई जाने के लिए उसके पास कितने ऑप्शन है, 8 ऑप्शन है। जाने के लिए उसके पास कितने ऑप्शन है, 8 ऑप्शन है। वापस आने के लिए उसके पास कितने ऑप्शन है, 7 ऑप्शन है। तो टोटल ऑप्शन कितने हो गए भाई, तो जाने के 8, आने के 7, टोटल हो गए 56। क्लियर है। तो टोटल 56 तरीकों से वो आगरा से दिल्ली जा सकता है, दिल्ली से आगरा वापस आ सकता है। क्लियर है। तो इतना सा समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है भाई हमारा अगला क्वेश्चन, किसी पार्टी में 10 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो वे कितने तरीके से हाथ मिला सकते हैं। चलो भाई अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 3-4 बातें पढ़ाऊंगा मैं और 3-4 जगह के कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और ये क्वेश्चन तो एसएससी में भी भर भर के पूछा जा चुका है, टेट, सीटेट, सुपर टेट, इन सब में पूछा जा चुका है। साथ के साथ ये क्वेश्चन आपका LIC, MP पुलिस, GD किसी भी एग्जाम में देखने को मिला है। तो ये फेमस क्वेश्चन है, पसंदीदा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं जो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, ठीक है, हैंडशेक करते हैं। तो कितने तरीके से वो एक दूसरे से शेक हैंड्स कर सकते हैं, ठीक है। तो हैंड्स शेक कर सकते हैं। चलो भाई क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, हाथ मिलाना, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। गले मिलना, ठीक है, गले मिलना, ठीक है जी। अरे बोले हाँ, ठीक। मैच खेलना, ठीक है, मैच खेलना। यहां क्या सीन है, यहां सीन है अगर एक व्यक्ति हाथ मिलाने जाएगा तो उसके साथ साथ दूसरे व्यक्ति का भी हाथ मिल जाएगा। एक व्यक्ति हाथ मिलाने जाएगा तो उसके साथ साथ दूसरे व्यक्ति का भी हाथ मिल जाएगा। इन तीनों बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है भाई। हाथ मिलाना, गले मिलना, मैच खेलना, इन तीनों बातों का मतलब समझिएगा। क्यों तीनों बातों का मतलब समझा रहा हूं मैं, इसलिए समझा रहा हूं कि हाथ मिलाओगे तो एक व्यक्ति अगर किसी से हाथ मिलाता है तो सही मायने मुझे बताइए आप कि उसमें एक व्यक्ति ने हाथ मिलाया या 2 व्यक्ति ने हाथ मिलाया। 2 व्यक्तियों ने हाथ मिलाया, इसने सामने वाले से और दूसरे वाले ने दूसरे वाले से। तो इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति से हाथ मिलाया और इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति से हाथ मिलाया, ठीक है। तो जब भी हाथ मिलाएंगे, अब गले मिलेंगे तो भैया गले मिलते टाइम पे भी 2 व्यक्ति मिलेंगे एक दूसरे के साथ। तो काउंटिंग जो होगी, गला जो मिला गया है वो एक बारी मिला गया है, लेकिन कितने लोगों का मिल गया भैया, 2 व्यक्तियों का मिल गया, ठीक है। तो 2 व्यक्ति गला मिल चुके हैं, मतलब एक बार की घटना से 2 व्यक्तियों की काउंटिंग हो रही है कि हाँ जी हमने गला मिल लिया, ठीक। अब वहीं पर हक कर लिया, ठीक। अब यहीं पर मैच खेलना, तो मैच भी जब आप खेलोगे तो एक टीम का दूसरी टीम से मैच जब होगा तो मैच तो एक ही हुआ, लेकिन 2 टीमों का एक एक मैच काउंट हो जाएगा। 2 टीमों का एक एक मैच काउंट हो जाएगा, इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो मैच खेलना, गले मिलना, हाथ मिलाना, ये तीनों कंडीशंस में क्या है कि अगर एक घटना एक बार होगी, घटना एक बार होगी, लेकिन उसकी काउंटिंग 2 अलग अलग, दोनों अलग अलग व्यक्तियों पर, दोनों अलग अलग टीमों पर बिल्कुल अलग अलग काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों बातें आपको अगर समझ में आ गई हों तो आप इसकी टोटल जो नंबर होती है भैया कि कितनी बार मिलाएंगे, तो टोटल काउंटिंग होती है n-1/2, ठीक है। मतलब 10 व्यक्ति हैं तो सही मायने में 10 व्यक्ति, मान लो 10 व्यक्तियों में से मैं एक हूं, तो मुझे 9 लोगों से गले मिलना है या नहीं मिलना है, तो भाई मुझे 9 लोगों से मिलना है, ठीक है। तो मैं तो 9 लोगों से मिलने जाऊंगा, ठीक।
लेकिन जब मैं 9 लोगों से मिल रहा हूंगा तो उन 9 लोगों का भी तो मुझसे मिलना खत्म हो चुका होगा, हाँ या ना भाई, मेरे साथ साथ उनका भी तो गला मिल जाएगा। तो यहीं पर अब बात कर लीजिए, तो n का वैल्यू कितना भैया 10 है, तो 10 पुट कर दो भाई, 10 इंटू 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, और अपॉन कितना 2 हो जाएगा, 2 से 10 कितनी बारी 5 बारी, 5 इंटू 9 कितना हो गया भाई 45 हो गया, कितना हो गया भाई 45 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर दिमाग में फीड कर लीजिएगा, जब दोनों घटना एक घटना में दोनों की काउंटिंग हो रही हो वहां 2 का डिवाइड लग जाएगा, ठीक है, कितने का डिवाइड लग जाएगा 2 का डिवाइड लग जाएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक टूर्नामेंट में 15 टीम है, ठीक है जी, तो एक दूसरे से मैच खेलती है, तो कितने मैच खेल सकती हैं। अब मैंने बोला कि भाई टीम है, ठीक है, मैच खेल रही हैं, हाँ जी ठीक है, तो गले मिलना या हाथ मिलाना या मैच खेलना, तीनों का कॉन्सेप्ट क्या है, एक ही है, क्योंकि तीनों में घटना एक होती है, मैच एक होगा, लेकिन दोनों टीमों का एक एक मैच अलग अलग काउंट हो जाएगा। तो भैया यहां पर भी टोटल मैच कितने होंगे n-1 अपॉन 2, ठीक है, तो यहां n का वैल्यू पुट कर दो भाई 15, n-1 कितना हो जाएगा 14, और अपॉन कितना भाई 2, तो 2 से 14 काट दो 7 बारी, 15 इंटू 7 हो गया 105 इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के बाद आपको डर नहीं लगना चाहिए कि भैया परमुटेशन कॉम्बिनेशन से मैं डरता हूं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कठिन है, परमुटेशन में ये टीम वाले सवाल, गले मिलने वाले सवाल, हाथ एक दूसरे से मिलाने वाले सवाल, ग्रीटिंग देने वाले सवाल, ठीक है, इनविटेशन देने वाले सवाल, भैया इनमें तो बड़ा ड्रामा है, क्या ही दिक्कत है, लिफाफे देने वाले सवाल, कुछ नहीं है भैया, प्यार से ऐसे ही खत्म कर रहे होंगे, एक एक सेकंड के होते हैं ये क्वेश्चन, तो ठीक है। एक नववर्ष के उपलक्ष्य में, अच्छा जी, एक कक्षा में 20 विद्यार्थी एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड देते हैं, तो कितने तरीके से वे एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड देते हैं, ठीक है भाई। अब यहां पर समझ पर आओ कि ग्रीटिंग कार्ड देना, ठीक है, या इनविटेशन कार्ड देना, या कोई भी कार्ड देना, ठीक है, या गिफ्ट देना, ठीक। अब गिफ्ट देने का मतलब क्या है, इन सभी बातों में बात समझिएगा। अगर मैं 20 व्यक्तियों में से एक हूं तो मैं कितने लोगों को गिफ्ट दूंगा भाई, तो मैं 19 लोगों को गिफ्ट दूंगा, ठीक है। अब मेरे गिफ्ट देने से क्या उनका गिफ्ट देना काउंट हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। तो 20 व्यक्ति हैं, मैं अगर उनमें से एक हूं तो मैं 19 व्यक्तियों को गिफ्ट दूंगा, तो 19 व्यक्तियों को दूसरा व्यक्ति भी गिफ्ट देगा, 19 व्यक्तियों को तीसरा व्यक्ति भी गिफ्ट देगा, 19 19 19 19 19 19 गिफ्ट देने होंगे, किसको, 20 के 20 छात्रों को। अब मुझे बताओ 19 गिफ्ट दिए जाएंगे मेरे द्वारा, दूसरे व्यक्ति के बाद साथ भी कितने दिए जाएंगे, तो वो भी 19 ही देगा, हर व्यक्ति को देगा भाई वो भी गिफ्ट, क्योंकि मेरे देने से किसी दूसरे का गिफ्ट देना काउंट नहीं होगा, लेकिन मेरे हाथ मिलाने से वो दूसरा व्यक्ति भी हाथ मिलाने आएगा, उसका भी हाथ काउंट होगा और मेरा भी हाथ काउंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ग्रीटिंग कार्ड देने में, इनविटेशन देने में या गिफ्ट देने में, कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट देने में किसी को, भैया वहां पर सिर्फ देने वाले का काउंट होगा, दूसरे वाले का, लेने वाले का काउंट होगा, लेकिन हैंडशेक में दोनों का काउंट होगा, भाई इसने भी मिलाया इसने भी मिलाया, क्लियर है। तो ये आपको विवाद समझ में आ गया होगा, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी, जो आपका छोटा सा डाउट बनता है, यहां पर कंफ्यूजन बनता है, वो खत्म हो चुका होगा, ठीक है। तो यहां दोनों काउंट नहीं होंगे, एक काउंट होगा, तो मैं 19 दूंगा तो दूसरा व्यक्ति भी 19 देगा, तीसरा व्यक्ति भी 19 देगा, चौथा व्यक्ति भी 19 देगा, और 20 के 20 19 19 19 19, तो 19 19 19 कितनी बारी दिए जाएंगे, 20 बारी दिए जाएंगे, तो 19 इंटू 20 टोटल कितना हो गया भाई 380 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्लियर है। तो आप यहां जहां पिछले फॉर्मूले में क्या कर रहे थे भाई, कि उसमें n-1 करके अपॉन 2 कर रहे थे, ठीक है, क्या कर रहे थे, अपॉन 2 कर रहे थे, यहां पर बस वही 2 नहीं करना है, यहां पर वही 2 नहीं करना है, क्योंकि ये 2 हमने वहां क्यों किया, वहां इसलिए किया कि भैया देने तो सभी को 19 19 ही थे, तो 19 लोगों से ही हाथ मिलाना था, लेकिन एक बार हाथ मिलाने में कितनी, 2 लोगों की काउंटिंग हो जाती है, कितने लोगों की काउंटिंग हो जाती है, 2 लोगों की काउंटिंग हो जाती है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो यहां पर n का वैल्यू सीधा सीधा 20 और n-1 ये कितना हो गया 19, तो 20 इंटू 19 हो गया 380। ये छोटा सा क्वेश्चन था, मुझे बताओ इससे डरते हो आप, सेकंड्स के क्वेश्चन है भैया, 20 इंटू 19 बस। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भाई,
अब देखिए अंकों पर प्रयोग कर 3 अंकों की कितनी संख्या है। तो अब संख्याओं पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, नंबर सिस्टम, कुछ भी कह दो भाई, ठीक है। तो इनको कैसे करना है, ठीक है। तो 1, 5, 6, 7, 8 ये डिजिट दे रखे हैं। अब इनका प्रयोग करना है, यूज करना है। और 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 2 कंडीशन है, जब अंकों की पुनरावृत्ति हो और जब अंकों की पुनरावृत्ति न हो। व्हेन द रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है, और व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, 2 केस होते हैं। तो दोनों को पढ़ते हैं। इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं रखे हैं, क्योंकि भैया यहां पर मुझे पहले ये दोनों कंडीशन समझानी थी। रिपीटेशन अलाउड क्या होता है, रिपीटेशन नॉट अलाउड क्या होता है। 3 अंकों की संख्या बनानी है तो आप यहाँ पर बड़े प्यार से यहाँ 3 बॉक्स ले लो या 3 स्पेस ले लो भाई, ठीक है। तो यहाँ 3 प्लेस ले लिए हमने, ठीक। तो 3 जगह ले ली। अब डिजिट टोटल कितने हैं मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डिजिट है मेरे पास, ठीक। अब 3 अंकों की कोई भी संख्या जब भी आप लिखोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे 864 या 843 या 546, ठीक है, ऐसे ही तो लिखोगे आप 3 अंकों की संख्या। अरे बोलिए, और बोलते भी वैसे ही हो, तो राइट टू लेफ्ट ही तो बोलते हो। चलो भाई, तो राइट टू लेफ्ट ही चलना है हमें। 3 डिजिट का नंबर हो, चाहे 4 डिजिट का नंबर हो, चाहे 2 डिजिट का नंबर हो, चाहे 8 डिजिट का नंबर हो, कितनी भी डिजिट का नंबर अगर आपको कभी भी फॉर्म करना है तो राइट टू लेफ्ट ही चलना है। पहली बात दिमाग में बस ये फीड कर लो। अब क्या सीन है, कुछ नहीं करना आपको। मेरे पास 6 डिजिट हैं, क्या बताओ 3 अंकों की किसी भी संख्या में 100 डिजिट है, ये 10 डिजिट है और ये यूनिट डिजिट है। तो 100 डिजिट पर कभी 0 आ सकता है क्या, कभी 0 संभव है क्या, यहाँ 0 आ सकता है। तो कोई नंबर ऐसे लिखा जा सकता है 0, 3, 4 और ये बोला जाए कि 3 अंकों का नंबर है, नहीं भाई। डिजिट तो यहाँ पर 2 ही है, 3 और 4, क्योंकि ये 34 है नंबर। 0 का तो इस जगह पर कोई भी मतलब है ही नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि 100 डिजिट पर 0 नहीं आ सकता। तो मेरे पास 6 डिजिट हैं, 6 डिजिट में से यहां पर आने की संभावनाएं कितनी हैं, तो 5 अंक आ सकते हैं इस एक जगह पर, ठीक है। तो उन 5 में से मुझे कोई एक लिखना होगा यहां पर। अरे बोलिए हाँ या ना। तो 5P1 हो गया इस जगह पर कंडीशन, ठीक। अब मेरे पास जो बच्चे होंगे 5, यानी कि टोटल 6 थे, यहां 0 आ नहीं सकता था, लेकिन 5 अंकों में से एक अंक और आ चुका है। लेकिन अब बताओ मुझे, क्या 0 यहां आ सकता है। हाँ जी, 0 यहां आ सकता है। और अगर 0 यहां आ सकता है तो यहां टोटल डिजिट कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। कितने, 6 के 6 डिजिट आ सकते हैं। क्या 0 यहां आ सकता है, हाँ जी आ सकता है। तो यहां टोटल कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको तो बोलते हैं हम क्या, रिपीटेशन अलाउड। क्या बोलते हैं भाई इसको, रिपीटेशन अलाउड बोलते हैं, ठीक है। यहां पुनरावृत्ति हो सकती है, मतलब 6 के 6 आने का मतलब है भाई यहां पे भी 5 आ गए, यहां 6 आ सकते हैं, यहां भी 6 आ सकते हैं। तो इस केस का मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि 1 तीनों जगहों पर आ सकता है, 5 तीनों पर आ सकता है, 2 पर आ सकता है, कोई सी भी 2 पर आ सकता है, कोई सी भी 2 पर 6 आ सकता है, कोई सी भी तीनों पर 6 आ सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिपीटेशन अलाउड। क्या बोलते हैं इसको, रिपीटेशन अलाउड, पुनरावृत्ति हो। तो उस केस में हम टोटल संभावनाएं जितनी बनती हैं उन सभी संभावनाओं को लिखते हैं। और सॉल्व आप ऐसे ही कीजिएगा, किसी चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। तो बड़े प्यार से और इज्जत से आप सॉल्व कर पाओगे अगर ऐसे ही सॉल्व करते हो। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 6 36 पंजे 180। तो रिपीटेशन अलाउड में तो भैया आ गए आपके 180 आंसर, ठीक है। अब जब पुनरावृत्ति ना हो, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो भाई यहां पर तो अलाउड हो या ना अलाउड हो तो भी 5 ही आएंगे। यहां पर टोटल 6 आ सकते हैं, लेकिन 6 में से कोई एक डिजिट यहां बैठ चुका है, क्योंकि जो बैठ चुका है वो दोबारा नहीं आएगा। तो कोई डिजिट आ चुका है वो दोबारा नहीं आएगा, इस बात को समझिएगा। तो जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है, इसका मतलब है कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करेगा। और यहां पर क्या, कितने डिजिट बच रहे हैं भाई, तो यहाँ 6 आ सकते हैं, लेकिन उन 6 में से यहाँ एक डिजिट पहले आ चुका है, ठीक है। तो भाई मेरे पास सही मायने में, देखो ध्यान समझिएगा, टोटल डिजिट कितने, 6, 6 में से कोई एक डिजिट यहां आ गया, ठीक है, 0 को छोड़ के यहां पर एक डिजिट आ गया 6 डिजिट्स में से। तो अब मेरे पास डिजिट्स कितने बचे, 5 ही तो बचे। कितने बचे, 5 ही तो बचे। तो भाई यहां पर कितने आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं। अभी मुझे मेरे को एक बात बताइए कि यहां मैं कितने डिजिट्स पुट कर चुका हूं, 2 डिजिट पुट कर चुका हूं, एक यहां पर और एक यहां पर।
तो 2 डिजिट मेरे आ चुके हैं और टोटल डिजिट 6 हैं, 6 में से 2 डिजिट मैं पुट कर चुका हूं, तो मेरे पास ऑप्शन कितने बचे? 4। तो यहां पर कितने डिजिट्स आ सकते हैं? 4 आ सकते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई कर दो भाई, 25 चौका 100, तो 100 नंबर बनेंगे विदाउट रिपीटेशन, 100 नंबर बनेंगे विदाउट रिपीटेशन। तो इन 6 अंकों से 3 अंकों की 100 संख्याएं ऐसी होंगी जिनके सभी डिजिट्स अलग अलग होंगे, लेकिन वो यही डिजिट्स होंगे। दोबारा से समझने का प्रयास कीजिए कि यहां पर 0 नहीं आ सकता, तो मेरे पास ऑप्शन यहां पे 5 के 5 हैं, ठीक है। लेकिन अब कोई एक डिजिट जब यहां रह जाएगा तो टोटल डिजिट 6 थे, क्योंकि 0 यहां आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, ठीक है। तो टोटल डिजिट 6 थे, 6 में से एक डिजिट यहां बुक हो चुका है, तो यहां के लिए ऑप्शन बचे 5। अब टोटल 6 थे, 6 में से एक यहां बुक हो गया, एक यहां हो गया, तो यहां के लिए ऑप्शन बचे 4। बस हो गया सवाल। तो आप रिपीटेशन नॉट अलाउड, सॉरी, और ये अलाउड और ये नॉट अलाउड दोनों केस समझ गए होंगे, उम्मीद है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन कहानी को समझिएगा, वो जो इंपॉर्टेंट है भाई, वो ही क्या कहते हैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व कराएगी। अब देखो उधर 1 2 3 4 5 6 7 8 इनका प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब मुझे कितने अंकों की बनानी है भाई? 4 अंकों की बनानी है। इसने क्या बोला है? पुनरावृत्ति ना हो, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड बोल रखा है। तो भाई रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है, तो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। चलो कितने डिजिट्स हैं? 8 डिजिट है, ठीक है। अब टोटल कितने मेरे पास? 8। यहां कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं, क्योंकि इन 8 में कोई भी 0 नहीं है, ठीक है। यहां कितने आ सकते हैं? अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो भाई 8 में से एक यहां आ चुका है, यहां कितने बचे? 7। यहां के लिए कितने बचे? 6। यहां के लिए कितने बचे? 5। अब इनका गुणा कर दो भाई, बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन था। 8 7 56, 56 पंजे तो आपके हो जाएंगे 280, 28 छिक्के तो भैया 120 और 48 168, 1680 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 1680 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इन सभी का मल्टीप्लाई करने के बाद तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि 4 अंकों की बनानी है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। यहां पर पूरे 8 ऑप्शन हैं, 8 में से कोई सा भी अंक रखा जा सकता है। एक यहां बुक हो गया तो यहां के लिए 7 बचे, फिर एक अंक यहां पर भी चल बुक हो गया भाई, 2 हो गए बुक, तो अब यहां के लिए 6। ऐसे ही यहां पर 3 बुक हो चुके हैं, तो यहां के लिए 5। टोटल 1680। अगला क्वेश्चन देख लीजिए भैया। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? प्यारा क्वेश्चन है। टोटल नंबर्स कितने होते हैं? देखो 4 अंकों के, ठीक है। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती हैं? अब यहां पर हम परमुटेशन से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वही 4 अंक बनाए हमने, ठीक है भाई। हमारे पास टोटल डिजिट कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं पूरे मैथ्स में, ठीक है, 0 से लेके 9 तक। तो 0 to 9 हमारे पास टोटल 10 अंक होते हैं। अब 10 अंकों में से यहाँ कौन नहीं आ सकता? 0 यहाँ पर नहीं आ सकता। तो यहां पर आने के लिए कितने अंक बचे? 9 बचे, ठीक है। कितने बचे? 9 बचे, क्योंकि 0 नहीं आ सकता तो बाकी के 9 में से कोई भी आ सकता है। यहां पर 0 आ सकता है, हाँ जी आ सकता है। तो यहां 0 आ सकता है, तो यहां पर टोटल संभावनाएं 10 हैं, क्योंकि 10 ही तो अंक हैं हमारे पास। यहां पर टोटल 0 आ सकता है, हाँ जी आ सकता है, तो यहां पर भी टोटल संभावनाएं 10 हो गई। यहां 0 आ सकता है, हाँ जी आ सकता है, तो यहां पर भी टोटल संभावनाएं 10 हो गई। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 90, 900, 9000। तो टोटल 4 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं गणित में? तो 9000 संख्याएं होती हैं टोटल 4 अंकों की मैथ्स में, ठीक है। अब दूसरी बात समझिएगा एक और, अब इसी को बिल्कुल बेसिक नंबर सिस्टम से हम, क्योंकि ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है, हम इस क्वेश्चन को नंबर सिस्टम में, मैथ्स के नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे करते, तो हम बड़े प्यार से करते। 4 अंकों की संख्याएं कहां से होती हैं भैया? तो 1000 से शुरू होती हैं और 1000 से शुरू होती है, होकर चलती हुई कहां तक जाती है? 9999 तक जाती हैं। तो 1000 से चलती है 9999 तक जाती है। क्लियर है? तो इनके बीच में, यानी कि यहां से लेके यहां तक जितने भी काउंटिंग होते हैं वही तो सभी 4 अंकों की होती हैं। बोलिए हाँ, हाँ जी हाँ, तो बिल्कुल हाँ। अब इस 1000 से पहले कितनी संख्याएं बच रही हैं? तो इस 1000 से पहले 999 संख्याएं बच रही हैं। कितनी संख्याएं बच रही हैं? 999। अब अगर मैं काउंटिंग 1 से करूं और 9900 तक करता, तो 1 से 9900 तक, 999 तक टोटल 9999 संख्याएं होती। अरे भाई 1 से यहां तक टोटल तो 9999 संख्याएं होती, और अगर 9999 होती, उनमें से मेरे पास शुरुआत की कितनी नहीं है? तो उनमें से मेरे पास शुरुआत की 999 नहीं है। तो इसमें से 999 जो नहीं है उनको माइनस कर दो। तो माइनस करते हो 0009, ठीक है। तो कितनी आती? 9000 संख्याएं आती।
तो आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, लेकिन मैंने तो आपको बता दिए दोनों तरीके। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? अब बोलता है 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो 5 अंकों की संख्या बनानी है भाई, तो 5 अंक ले लो, 1 2 3 4 5। यहाँ कौन नहीं आ सकता? 0 नहीं आ सकता, और 0 नहीं आ सकता तो हमारे पास यहाँ कितनी संभावना बची? 9। टोटल डिजिट कितने होते हैं? 10। तो यहाँ कितने आ सकते हैं? 10। यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10। इन सभी से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो ये हो जाएगा कितना? 9 के आगे 4 जीरो। ठीक है, तो हो गया 90,000 इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। 1 2 3 4 5 6 के प्रयोग से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? पुनरावृत्ति ना हो तो रिपीटेशन नॉट अलाउड, जीरो का फंडा भी नहीं है, क्वेश्चन आसान है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर इज्जत से दे दोगे, तो बड़े भैया लिख दीजिएगा। अब इतना लंबा वीडियो बनाए हैं, इतने अच्छे से परमुटेशन पढ़ाए हैं, तो इतनी तो भैया डिजर्व करते ही हैं कि एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं तो वो आप सीख गए होंगे और आप उसका आंसर ईमानदारी से कमेंट में लिख कर देंगे। ठीक है, तो इतना सा तो करिए भाई, इतना सा तो करिए भाई, क्योंकि बिल्कुल ही अब काहे परेशान कर रहे हो व्यक्ति को। ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, 0 से 0 1 2 3 4 5 इन डिजिट्स का प्रयोग करना है और 3000 से 5000 के बीच की काउंटिंग की नंबर बनानी है, जबकि अंक पुनरावृत्ति ना हो। तो यहाँ पर भी रिपीटेशन नॉट अलाउड है। मुझे एक बात बताओ, 3000 से 5000 के बीच जितने भी नंबर होंगे उनमें कितने डिजिट्स होंगे? 4 डिजिट्स होंगे। तो बड़े भैया यहाँ 4 डिजिट के नंबर बना लो, तो 4 डिजिट हो गए भैया। ठीक है, अब यहाँ पर 3000 से 5000 के बीच, मतलब 5000 से छोटे और 3000 से बड़े, उनमें आपके जो डिजिट्स रहे होंगे यहाँ पर, वो कौन कौन रहे होंगे भैया? तो वो या तो 3000 वो कह के बोली जाएगी या 4000 कह के बोली जाएगी। बोलो हाँ या ना? तो इस वाले पर 1000 वाले डिजिट पर कौन कौन से डिजिट आ सकते हैं भैया? तो यहाँ 3 आ सकता है या 4 आ सकता है। मतलब कितनी संभावनाएं बन रही हैं? तो कुल 2 संभावनाएं बन रही हैं इस जगह पर। तो इस जगह पर आने के लिए सिर्फ 2 संभावनाएं बन रही हैं, 3 और 4 की। 5 भी नहीं आ सकता इस जगह पर, ना 2 आ सकता है, ना 1 आ सकता है, और 0 तो बिल्कुल आ ही नहीं सकता है। ठीक है, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसको एक कंडीशन दे रखी है, बाउंडेशन दे रखी है, उस बाउंडेशन के बीच के नंबर चाहिए। तो 1000 प्लेस पर 3000 से 5000 के बीच में जो भी नंबर बोला जाएगा वो या तो बोला जाएगा 3001 या बोला जाएगा 4999। कहने का मतलब यह है कि 3 और 4 2 डिजिट आ सकते हैं 1000 प्लेस पर। ठीक है, तो यहां के लिए संभावनाएं बन गई 2। अब टोटल डिजिट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट हैं। 6 डिजिट में से कोई एक डिजिट ही तो यहां बुक होगा। आ सकते 2 हैं लेकिन बुक हो गया 1। तो भाई यहां पर 1 आ चुका है, तो 6 में से यहां कितने बचे? 5, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। यहां अब 1 आ चुका है, 1 यहां आ चुका है, तो यहां के लिए बचे कितने? 4। इन तीनों जगहों पर 1 आ चुका है, तो यहां के लिए कितने बचे? 2। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो भाई, 10 40 दूनी 80। तो कितना आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? 80 आंसर आएगा। ठीक है, कितना होगा बड़े भैया? तो 80 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और अगर ये सभी क्वेश्चंस समझ में आए हैं, वीडियो अच्छी लगी है, तो अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे कॉम्बिनेशन और साथ के साथ प्रोबेबिलिटी भी। तो तब तक के लिए इस वीडियो पर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, और मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।